ग्राउंड जीरो रिसर्च का अब देख लेते हैं हम अवध रीजन के हिसाब से क्या निकल के आया है सर्वे में। 111 सीटें आपने शशि दी हैं अवध में और 47 से 57 भाजपा, 49 से 59 समाजवादी पार्टी, बसपा 1 से 3, कांग्रेस 2 से 5, यानी लगभग बराबरी पर बीजेपी सपा 1-2 सीट से आगे आप दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी को इन सीटों में, यानी लगभग बराबरी की टक्कर अवध में आप दिखा रहे हैं, जहां पर भावेश जो है एक बढ़त दिखा रहे थे आगे। जी अब बताइए पहले तो इसमें रीजन कौन कौन सा है, कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, लखीमपुर है, सीतापुर है, हरदोई है, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बीजेपी का एक रीजन तो काफी अच्छा है, लेकिन जब अब लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई ये 3 डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, इसमें बीजेपी पिछले बार अपने टैली को रिटेन नहीं कर पाएगी। फिर उससे जब आगे बढ़ते हैं बहराइच, बाराबंकी, गोंडा और अंबेडकर नगर, तो इस जगह भी बीजेपी अपने पिछले बार के टैली को रिपीट नहीं कर पाएगी, खासकर अंबेडकर नगर में। फिर अब अयोध्या, जहां पर बीजेपी पिछले बार सारी सीटें जीती थी, वहां भी उनको पिछले अपनी इस टैली को सारी सीटें जीतने में प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है कि इस इलाके में आधे डिस्ट्रिक्ट सपा अच्छा करेगी और आधे डिस्ट्रिक्ट को बीजेपी अच्छा करेगी। 279 सीटों का सर्वे जो है वो भावेश की एजेंसी का हम आपको दिखा चुके हैं और इसमें काफी टक्कर पर जो खड़ी हुई दोनों आपको दल दिखाई देते हैं। ये देखिए 125 से 148 बीजेपी, 113 से 139 समाजवादी पार्टी, तो कोई बहुत अंतर नहीं है अभी तक के फेजेस में आपके हिसाब से दोनों दलों में या दोनों गठबंधनों में। अब आपके अभी और कौन कौन सा रीजन रह जाता है आपके? पूर्वांचल बचा हुआ है, केवल पूर्वांचल का। जी 124 सीट। तो दोनों ही के सर्वे में आप देखें अगर, तो अभी भावेश के सर्वे में यानी ग्राउंड जीरो के सर्वे में 150 के आसपास तक पहुंचती दिखाई देती है बीजेपी, केवल पूर्वांचल बाकी है। और भावेश के यानी सीएनएक्स के सर्वे में 200 के करीब पहुंचने जा रही है बीजेपी, और उनके लिए भी अभी पूर्वांचल की सीटें दिखाना बाकी है। लेकिन आप दोनों में 50 सीटों का गैप है, अब भी आगे बीजेपी दिखा रहे हैं आप सभी लोग। तो यानी एक बात कहना सेफ है कि पूर्वांचल, जहां आखिरी 2 चरणों में मतदान पड़ा है, वो डिसाइडर है। जी डेफिनेटली वो डिसाइडर है। और उस पूर्वांचल में भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां सपा अच्छा करेगी और कुछ ऐसे जिले जहां बीजेपी अच्छा करेगी। अच्छा, तो कोई कॉमन फैक्टर काम नहीं कर रहा है हर जगह पर? देखिए, कॉमन फैक्टर है, लेकिन आप मान के चलिए कि इस बार के चुनाव में भाजपा के लिए राहत की बात यह थी राशन, लेकिन उनके लिए दुख की बात यह थी कि कैंडिडेट के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। और इस बार मेजॉरिटी ऑफ सीट्स में कैंडिडेट बाई कैंडिडेट भी चुनाव हुआ है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। भावेश का जो अंडरस्टैंडिंग है कि चेहरे देखे गए हैं योगी आदित्यनाथ के, नरेंद्र मोदी के या अखिलेश यादव के, चेहरे देख करके वोट हुआ। सब ठीक है। आप बिहार का इलेक्शन देख लीजिए, बीजेपी और जदयू साथ में लड़ी थी, समीकरण काफी स्ट्रांग था। आरजेडी का समीकरण स्ट्रांग नहीं था। नीतीश कुमार एक ओबीसी चेहरे के रूप में मजबूत मुख्यमंत्री और योगी साथ में उनके नरेंद्र मोदी जी। लेकिन वहां क्या हुआ, एक एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का और उसके बाद कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, वो उनको खा गया। और तीसरा लोजपा के बाकी कैंडिडेट। यहां यूपी में भी एक चीज हो रहा है कि मोदी जी के कारण ही बीजेपी की सीटें आ रही है और योगी जी के कारण, लेकिन जो गंवा रहे हैं वो कैंडिडेट के नाकामी के कारण गंवा रहे हैं। और 3 जो हम मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई और आवारा जानवरों से फसलों का नुकसान, ये बीजेपी को थोड़ा नुकसान कर रहा है। राशन ने फायदा पहुंचाया, मोदी योगी की जोड़ी ने फायदा पहुंचाया। हाँ, लेकिन आवारा जानवरों से फसलों का नुकसान और महंगाई और बेरोजगारी। देखिए, इलाहाबाद में छात्रों पर जो देखे होंगे जो पीटे गए थे, तो एक मुद्दा है वहां पर। ऐसा नहीं कि आप प्रयागराज में ये स्वीप कर लेंगे। उसके बाद एक जो युवा वर्ग है, ठीक है, युवा वर्ग कास्ट लाइन पर बटा हुआ है, लेकिन इसमें से खास युवा वर्ग है जो उतनी अग्रेसिव तरह से बीजेपी में नहीं दिखाई दिया जितना पिछली बार। आप इस एनालिसिस से सहमत हैं देवेंद्र? पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि जैसे महंगाई और बेरोजगारी की आप बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन आप सौरभ सामान्य तरीके से सोचें, क्या वहाँ के वोटर्स को ये भरोसा होगा कि अगर महंगाई और बेरोजगारी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ राहत नहीं दे रहे हैं तो अखिलेश यादव कौन सा राहत दे देंगे? जाहिर तौर पे उस वोट को स्विंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अखिलेश यादव के नैरेटिव में उनको ये भरोसा हो। निश्चित तौर पे ये चीज़ नहीं दिख रही है। आवारा पशुओं की बात करें तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ा मसला रहा है। दूसरी चीज़ की कैंडिडेट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट, और जब मैं बहुत सारे कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ सौरभ, तो उसमें बनारस के भी कम से कम 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और वहाँ पर निश्चित तौर पर जो बीजेपी के बारे में पहले कहा जाता था कि पार्टी ने तय किया है कि लगभग 120 से ज़्यादा सीटिंग एमएलए के टिकट काटे जाएंगे, उसमें फिर रणनीति में बदलाव हुआ। वो एक बड़ा तनाव का फैक्टर बीजेपी के लिहाज से जरूर है। नहीं तो ये टिकट बंटवारे में ये गलती जो है
किसकी तरफ से हुई है इसमें? योगी आदित्यनाथ की नहीं चल पाई, या उनकी तरफ से गलती हुई, या सेंट्रल टीम की वजह से? और देखिए, उसमें गलती से ज्यादा आप रणनीति कह सकते हैं। रणनीति इस लिहाज से कि पहले पार्टी ने जो तय किया था, जो 3 से 4 सर्वे कराए गए थे, उसके आधार पर तय किया गया था कि इतने सारे लोगों की छवि ठीक नहीं, इनके टिकट काटे जाएंगे। लेकिन बीच में आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान हो, इन लोगों ने जैसे ही पार्टी छोड़ा, उसके बाद एक तरह से नैरेटिव बनने लगा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर